हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में। किसके बारे में? लेंस के बारे में। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, लेंस क्या होता है, व्हाट इज लेंस। ठीक है। इसके टाइप से क्या होते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स या प्लेनो कॉन्केव में लेंस क्या होता है। ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, फोकल लेंथ फोकस क्या होता है लेंस में। तो इन सभी चीजों को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट, इसका बहुत इजी टॉपिक, आपने 10th में भी पढ़ रखा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। लेंस, ठीक है। पहले इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम समझते हैं लेंस होता क्या है। तो अ लेंस इज अ refracting transparent medium which is bounded by two surface ठीक है। तो पहले इतनी चीज हम समझते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है जो दो सरफेस से मिलकर बना होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दे दी जाती है, एट लीस्ट वन ऑफ विच इज स्फेरिकल सरफेस। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, दो सरफेस होने चाहिए। ठीक है। कर्व सरफेस होने चाहिए, या फिर दो में से कम एक तो कर्व सरफेस होना चाहिए, स्फेरिकल सरफेस होना चाहिए। ठीक है। उस मीडियम को हम लोग बोलते हैं क्या, लेंस। जैसे ये समझते हैं, ठीक। जैसे ही बना लेते हैं एक बार, ये हो गया। तो पहला कर्व सरफेस हमारा ये होता है। ठीक। फिर से अच्छा फिगर बनाते हैं। पहला कर्व सरफेस ये हो गया और दूसरा कर्व सरफेस आपका ये होगा। ठीक। स्फेरिकल सरफेस आप कह सकते हो। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, लेंस होता है। ठीक। तो क्या है, अ लेंस इज अ रिफ्रैक्टिंग ट्रांसपेरेंट मीडियम व्हिच इज बाउंडेड बाय टू सरफेस। ये आपका पहला सरफेस और ये क्या होगा, दूसरा सरफेस। ठीक। ये तो इतनी बात होगी। लेकिन एट लीस्ट अगर दोनों आपके स्फेरिकल सरफेस नहीं है, एक प्लेन भी हो सकता है, लेकिन दूसरा आपका जरूर से जरूर क्या होना चाहिए, कर्व सरफेस होना चाहिए, स्फेरिकल सरफेस होना चाहिए। एट लीस्ट वन ऑफ विच इज स्फेरिकल सरफेस, कम से कम एक सरफेस आपका क्या होना चाहिए, स्फेरिकल सरफेस होना चाहिए। तो ये आपका क्या होता है, लेंस होता है। ठीक है। अगर ये हम बात करें तो ये हमारा क्या हो जाता है, कौन सा लेंस हो जाएगा, कनकेव लेंस हो जाएगा। तो लेंस कहने का मतलब होता है क्या है, दो कर्व सरफेस होते हैं या फिर एक कर्व सरफेस होता है। एट लीस्ट वन कर्व सरफेस होना चाहिए। ठीक है। इसी पूरे मीडियम को, ट्रांसपेरेंट मीडियम को कहते हैं लेंस। क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लेंसेस। ठीक है। जो मेन होते हैं वो दो लेंस होते हैं। पहला कॉन्वेक्स लेंस होता है और सेकंड क्या होता है, कनकेव लेंस। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस प्रकार का होता है। ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स। ठीक है। ये क्या होता है, लिख दो आप यहाँ पे, थिकर एट द सेंटर। ठीक है। एंड थिनर एट द एजेस। तो ये सेंटर पे मतलब बीच में थिक होता है, मोटा होता है, और किनारों पर क्या होता है, थिनर होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। ठीक। एक इसकी प्रॉपर्टी और होती है कि ये आने वाली रेज को, ठीक है, पैरेलल आने वाली रेज को क्या कर देता है, किसी एक पॉइंट पे क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक। कन्वर्जिंग लेंस भी इसको कहा जाता है। क्यों कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी रेंज पैरेलल आती है उनको किसी न किसी रिफ्रैक्शन के बाद किसी न किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। तो इसीलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, जो कहाँ पर, सेंटर पे थिक हो। सेंटर पे क्या होना चाहिए, थिकर होना चाहिए।
सेंटर पे क्या होना चाहिए, थिकर होना चाहिए, और एजेस पे क्या होना चाहिए, थिनर होना चाहिए। ऐसे लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। थिकर इन द सेंटर एंड एजेस पे क्या होना चाहिए, थिनर होना चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस की बात होगी। सेकंड हमारा होता है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस ये क्या होता है, कुछ ऐसे बनता है, ठीक। तो ये अब क्या होगा, ये सेंटर पे कैसा है, थिनर है, तो इसमें हम लिखेंगे थिनर इन द सेंटर एंड एजेस पे क्या है, थिक है, मोटा है ना, तो एजेस पे लिख देंगे एंड थिकर एट द एजेस। तो ये हमारा क्या कहलाता है, कनकेव लेंस। ऐसा लेंस जो बीच में क्या हो जाए, थिनर हो जाए, और एजेस पे क्या हो जाए, थिकर हो जाए, ऐसे लेंस को हम लोग कनकेव लेंस कहते हैं, ठीक। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई भी रेज आती है पैरेलल, ठीक है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। तो इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये पैरेलल रेज आएंगी, तुमको किसी एक पॉइंट पे क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, ठीक। इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, फिर कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ये बीच में क्या होता है, थिक होता है, और एजेस पे क्या होता है, थिन होता है, ठीक। कॉन्केव लेंस क्या होता है, ऐसा लेंस जो सेंटर पे क्या हो जाए, थिनर हो जाए, और एजेस पे क्या हो जाए, थिकर हो जाए, ऐसे लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्केव लेंस कहते हैं। इसका जो नेचर होता है, बिहेवियर होता है, वो डाइवर्जिंग होता है। पैरेलल रेज को क्या कर देता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज कर देता है। क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, ठीक। कितनी चीजें हो गई। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस कितने टाइप के होते हैं और कॉन्केव लेंस कितने टाइप के होते हैं, ठीक। तो आइए इसको बताते हैं। जैसे कि ये हो गया, नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कितने टाइप का होता है, ठीक। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला कुछ ऐसे होता है ये, ठीक है। अब दोनों सरफेस इसका क्या है, स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। तो दोनों के लिए हम बाई का यूज कर सकते, हो जाएगा बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। बाई का मतलब इसके दोनों सरफेस कैसे हैं, स्फेरिकल है, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। आपके इस चैप्टर में मोस्टली जो जितने भी लेंसेज दिए जाएंगे 90% वो कैसे होंगे, बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। मतलब वो सिंपल लेंस की बात कर रहा है तो समझ लो आप किस लेंस की बात कर रहा है, बाई कॉन्वेक्स की, या फिर बाई कॉन्केव लेंस की बात कर रहा है। इतनी चीजें होती हैं। सेकंड, अब इसको हम क्या कर दें, अगर इसके एक सरफेस को प्लेन कर दें, मान लेते हैं सरफेस हमारा प्लेन हो गया और दूसरा क्या हो गया, स्फेरिकल सरफेस हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं प्लेनो, सेकंड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो का मतलब पहला सरफेस प्लेन है और सेकंड सरफेस आपका क्या है, कॉन्वेक्स है, तो ये हो जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, ठीक। अच्छा, थर्ड की बात करें अगर हम लोग, थर्ड केस क्या हो सकता है, पहले क्या थे, दोनों स्फेरिकल थे, ठीक है, बीच में क्या था, थिकर था। अब सेकंड में क्या हो गया, एक प्लेन सरफेस हो गया, दूसरा क्या हो गया, कर्व सरफेस हो गया। अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार का बना, पहला कॉन्वेक्स कॉन्केव ले लें और सेकंड आपका क्या हो जाए, कॉन्वेक्स हो जाए, सेकंड क्या हो जाए, कॉन्वेक्स हो जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो ये क्या होता है, पहला सरफेस इसका क्या होता है, कनकेव होता है, और दूसरा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो लास्ट टर्म है, ठीक है, लास्ट टर्म उस पे आपको ध्यान देना, लास्ट में कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, लास्ट में कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स होने का मतलब क्या होता है, कॉन्वेक्स का मतलब ये होता है, इसका नेचर क्या होगा, जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी उनको क्या कर देगा, किसी न किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा, क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। इसीलिए इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स या फिर कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो कनकेव कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है,
पहला सरफेस कनकेव होना चाहिए, दूसरा सरफेस आपका क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए। प्लेनो कॉन्वेक्स क्या होता है, पहला सरफेस प्लेन और दूसरा क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स हो जाता है। बाई कॉन्वेक्स मतलब नॉर्मल लेंस की बात कर रहे हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस या फिर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब हम लोग अगर बात करें कनकेव लेंस की, किसकी, कनकेव लेंस की, तो वो कैसे हो सकता है, यही पे समझ ले। आइए सीखते हैं टाइप्स ऑफ कनकेव लेंस। ठीक, पहला कनकेव है तो ऐसे होगा कुछ, ठीक है। इसके दोनों सरफेस क्या है, कनकेव है, स्फेरिकल सरफेस है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बाई कनकेव लेंस, या फिर क्या कहते हैं इसको, इक्वी कनकेव लेंस। ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड क्या हो सकता है, पहला सरफेस आपका प्लेन दे दिया जाए और दूसरा सरफेस आपका क्या दे दिया जाए, कनकेव। तो पहला प्लेन हो गया और दूसरा सरफेस क्या हो गया, कनकेव हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको नाम दे दिया गया प्लेनो कनकेव लेंस। प्लेनो कनकेव लेंस, प्लेनो क्यों, पहला सरफेस इसका क्या दे दिया गया है, प्लेन है, और सेकंड क्या हो गया, कनकेव, तो प्लेनो कनकेव। ठीक है। थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड ये हो सकता है कि पहला सरफेस कॉन्वेक्स दे दिया जाए और दूसरा क्या दे दिया जाए, कनकेव दे दिया जाए। तो पहला कॉन्वेक्स कैसे होगा, पहला कॉन्वेक्स कुछ इस प्रकार का, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाए, कनकेव हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बना लो इसको। हाँ, ये हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्सो कनकेव, कॉन्वेक्सो कनकेव लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्सो कनकेव लेंस। देखो ये कनकेव क्यों है, ये क्या है, सेंटर पे क्या है, थिनर है, और एजेस पे क्या है, किनारों पे क्या है, मोटा है, थिकर है, इसलिए इसको हम कहते हैं कनकेव लेंस। जो लास्ट वर्ड है ये इसके नेचर को शो करता है। नेचर क्या हो जाएगा, कोई भी पैरेलल रेज आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी तो क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, डाइवर्ज कर जाएंगे। तो ये लेंस हमारा क्या कहलाएगा, डाइवर्जिंग लेंस। कितने टाइप का होता है कनकेव, तीन प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, बाई कनकेव लेंस, बाई कनकेव मतलब दोनों इसके सरफेस क्या होंगे, कनकेव सरफेस हो जाएंगे। ठीक। सेकंड क्या होता है, प्लेनो कनकेव, पहला सरफेस क्या होता है, प्लेन, और सेकंड क्या हो जाएगा, कनकेव हो जाएगा। फिर तीसरे क्या होता है, कॉन्वेक्सो कनकेव, पहला कॉन्वेक्स हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, कनकेव सरफेस हो जाएगा। तो कॉन्वेक्सो कनकेव लेंस कहलाएगा। इतनी चीजें हो गई। अब हम कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं। बात करेंगे इनका सेंटर क्या होता है ना, सेंटर कितने होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, जैसे हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था, मिरर में भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। मिरर में एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, लेकिन लेंस में दो होते हैं। क्यों दो होते हैं, क्योंकि ये दो, मिरर जो होता है, मिरर एक स्फीयर से मिलकर बना होता है। हमने बताया एक स्फीयर को आप कट कर लो, ठीक है, तो यहाँ पे नेक इसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। लेकिन ये दो स्फीयर से मिलकर बना होता है। एक स्फीयर तो होता ही होता है, एक स्फीयर ये हो गया और एक स्फीयर आपका ये हो जाता है। ठीक है, तो ये दो स्फीयर से मिलकर बना होता है। पहले स्फीयर का सेंटर C1 और दूसरे कितना, C2। अब आपका यही क्या हो जाता है, लेंस हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, आपका लेंस हो जाएगा। अगर ये दो स्फीयर से मिलकर बना होता है जिसमें कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। ठीक है, अच्छा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते किसे हैं, उसको हम लोग समझते हैं। इट इज the center of sphere of which ठीक है, surface of lens is a part, कहने का मतलब क्या है, ठीक है, जो आपका लेंस है, ठीक है, आपका जो लेंस है वो जिन दो स्फीयर से मिलके बना है। जैसे ये एक स्फीयर होता है, एक ये स्फीयर,
ठीक है। ये इतना पार्ट आपका क्या है, ये आपका पार्ट लेंस है, ठीक है। अब ये दो स्फीयर से मिलके बना है, ठीक है। तो इन दोनों स्फीयर का जो सेंटर होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सेंटर ही विद सरफेस ऑफ लेंस, ठीक है। लेंस जिसका सरफेस है वही आपका क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो हम समझते हैं इसको, ये हमारा कोई लेंस हो गया, ठीक है। अब ये हमको पता है किसी न किसी स्फीयर से मिलके बना होगा, ठीक है। अगर ये पहला स्फीयर है तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना सपोज कर लेते हैं C1, ये भी किसी न किसी स्फीयर से ही मिलके बना होगा, तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा C2। तो पहले स्फीयर की बात करें तो कुछ ऐसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लेंस में कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, 2। इसी प्रकार कंकेव लेंस की बात करें कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये हमारा पहला सेंटर हो गया, पहला स्फीयर हो गया, और ये क्या हो गया, दूसरा स्फीयर। तो ये हमारा पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, लेंस जिन दो स्फीयर से मिलके बने हैं, ठीक है, उन स्फीयर के सेंटर को इस लेंस का क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्लीज ध्यान से एक बार फिर से सुनते हैं हम लोग, है ना। जो आपका लेंस है, ये जो लेंस है जिन दो स्फीयर से मिलकर बना है, ठीक है, इन स्फीयर के सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक। बहुत नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद अगर सेंटर है तो स्फीयर का कुछ ना कुछ क्या होगा, रेडियस होगा। जो रेडियस होगा उसी रेडियस को हम लोग लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसके डिफिनेशन भी सेम वैसे, इट इज द रेडियस, इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, ऑफ स्फीयर, ठीक है, ऑफ विच सरफेस ऑफ लेंस इज अ पार्ट, ठीक। मतलब आपका जो लेंस है वो जिस स्फीयर से मिलके बना है उस स्फीयर के रेडियस को हम लोग लेंस का क्या कहते हैं, लेंस का कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे समझते हैं, ये हमारा लेंस है, ये क्या है, लेंस है, ठीक है। ये अगर पहला सरफेस है तो इसका अपना एक स्फीयर होगा, मान लेते हैं स्फीयर बन गया है, अच्छा नहीं बनाया ना। और ये दूसरा सरफेस है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा स्फीयर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कहीं पे पहले का सेंटर होगा, यहाँ पे कहीं पे क्या होगा, दूसरे सेंटर होगा। तो इस सरफेस के यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो पहले स्फीयर का जो रेडियस होगा वही इस लेंस का क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो दूसरे की अगर हम बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो वो कितनी हो जाएगी, R2 हो जाएगा, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एक लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं और दो क्या होते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन मिरर में ऐसा नहीं होता, मिरर किसी एक स्फीयर से मिलकर बना होता है, इसलिए उसमें एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है और एक ही क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन इसमें क्या होता है, दो होते हैं। अगर हम बात करें कंकेव लेंस की, कंकेव लेंस में क्या होता है, ये इसका पहला स्फीयर हो गया और ये दूसरा स्फीयर हो गया। यहाँ पे C1 और यहाँ पे क्या होगा, C2 होगा। पहला स्फीयर ये है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी आपका क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन जो हमारे लेंसेस होते हैं, जो हम अपने बुक में लेंस के बारे में पढ़े, वो बहुत थिन लेंसेस होते हैं, बहुत ही ज्यादा थिन होते हैं, ठीक, लगभग ऐसे करके ऐसे। तो इनका जो दोनों का सेंटर होता है वो कहाँ पे लिया जाता है, बीच पे लिया जाता है। वो जो पॉइंट होगा उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया कि जो लेंस है जिन दो स्फीयर से मिलकर बना है उन स्फीयर के रेडियस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, लेंस का, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। प्रिंसिपल एक्सिस भी यहीं पे समझ लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इट इज द लाइन, it is the line passing through, it is the line passing through the center of curvature, center of
कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, तो अगर ये C1 है और ये C2 है, इन दोनों से पास करने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सही से बना लें इसको हम लोग। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है। पहले का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, दूसरे का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली लाइन आपकी क्या कहलाएगी, इसी लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए निकल जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें हो गई। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको मिटाओ भाई, टक 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 टक। ऑप्टिकल सेंटर है ना, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ये क्या होता है, ठीक है। तो इसमें लिख लो, इट इज द सेंट्रल पॉइंट through which a ray of light passes without any deviation। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये ऐसा सेंट्रल पॉइंट होता है लेंस पे, ठीक है, जिससे होकर जाने वाली लाइट रेज, ठीक है, बिना डेविएशन के सीधे निकल जाती, मतलब उसकी जो पाथ का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज होता ही नहीं। जैसे हम फिगर से समझ लें, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है ना, बहुत थिन लेंसेज की बात कर रहे हैं, ठीक। जितने भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो लेंस, वो बहुत थिन लेंस है, बहुत ज्यादा थिन लेंस है, ठीक है। थिन लेंसेज के लिए ही ऑप्टिकल सेंटर अप्लाई होता है। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस होता है हमारा कहीं पे, ठीक है। लाइट की रे आ रही है, ठीक है, और ये सीधा, कोई भी इसमें डेविएशन नहीं होगा, इसका जो पथ का डायरेक्शन है वो चेंज नहीं, वो सीधे निकल जाएगी। तो जिस पॉइंट से निकल जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से निकलती है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ओ या सी से डिनोट करते हैं इसको, किससे, ओ या सी से। तो क्या हो जाएगा, इट इज द सेंट्रल पॉइंट थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासेस विदाउट एनी डेविएशन। मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट जिससे जो लाइट की रे जाती है उसके पथ के डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, वो लाइट जो है सीधे निकल जाएगी। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अब बात करते हैं पॉइंट क्या बीच में ही होगा लेंस के, ऐसा जरूरी नहीं, ये सरफेस पे भी हो सकता है, लेंस के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। इनसाइड द लेंस भी हो सकता है, सरफेस पे भी हो सकता है, और लेंस के बाहर भी ऑप्टिकल सेंटर आपका हो सकता है। लेकिन जितने भी लेंसेज यहाँ पढ़ेंगे वहाँ मोस्टली क्या होता है, मिड पॉइंट में ही इसका ऑप्टिकल सेंटर लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, इतनी चीजें हो गई। क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर, एक ऐसा पॉइंट जिससे होकर जाने वाली लाइट की रेज बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, ठीक। आप ऐसे बना लो, यहाँ से लाइट आएगी बिना डेविएट हुए, क्या हो जाएगी, सीधे निकल जाएगी। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देंगे, ऑप्टिकल सेंटर। लेकिन क्या ये एक्चुअल में होता है, एक ये सीधे निकल जाएगी, इसमें कोई डेविएशन होगा क्या, सही है, ये होता नहीं है, हल्का सा डेविएट होती है, ठीक है, हल्का सा डेविएट होती है। अगर ये लेंस थिन ना हो, हल्का सा मोटा हो, क्या हो, थिकर लेंस की बात करें तो उसमें कैसे होगा, जैसे ये हमारा लेंस हो गया, ये क्या है, लेंस है, ठीक। अच्छा, कोई लाइट की रेज ऐसे आ रही है, ठीक। जब ये पहला सरफेस हो गया, यहाँ से टकराएगी तो यहाँ हम लोग नॉर्मल बना लेते हैं, एयर है, और ये क्या है, ग्लास है, ठीक है। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की ओर क्या हो जाती है, बेंड कर जाएगी, ठीक है। नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगी, बेंड कर जाएगी, ठीक, ऐसे निकलेगी। इस सरफेस पे टकराएगी, यहाँ पे भी हम लोग क्या बना लेते हैं,
यहाँ बना लेते हैं नॉर्मल। अब ग्लास से एयर में जा रही है, मतलब कि डेंसर मीडियम से एयर मीडियम में जा रही है, तो अब ये क्या हो जाती है, फिर से अपने मतलब नॉर्मल से दूर हट जाएगी, ठीक, आगे फ्रॉम नॉर्मल की नॉर्मल से वेंटर, ठीक है। इसका जो एक्चुअल पाथ था वो कुछ इस प्रकार का था, ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए, लेकिन अब क्या हो गया है, ये ऊपर पे जा रही है, मतलब इसमें डेविएशन होता है। क्या होता है? डेविएशन होता है, लेकिन ये किसमें होता है? थिकर लेंस में, जो आपका लेंस बहुत मोटा होता है, ठीक, इतनी चीज होगी। लेकिन यहाँ पे जो लेंस पढ़ते हैं वो लेंस क्या होते हैं? बहुत थिन लेंसेस होते हैं, ठीक है। हम थिन लेंसेस के बारे में बात करते हैं। तो थिन लेंसेस में क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर पे जो लाइन पास करती है उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है। जैसे हम समझ लीजिए अगर लेंस आपका बहुत थिन हो गया, कुछ ऐसे हो गया, ठीक है, यहां से आएगी लाइट की रेज आ रही है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है। अब ये क्या करेगी? बेंड कर जाएगी हल्का सा नॉर्मल को, यहाँ पे फिर से नॉर्मल, अब अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो ये ऐसा लग रहा है कि सीधी है, पूरी लाइन क्या है आपकी? बिना डेविएट हुए सीधे निकल जा रही। तो अगर लेंस आपका थिन है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? डेविएशन नहीं होता, और थिक है तो उसमें डेविएशन होता है। लेकिन हम लोग किस लेंस की बात कर रहे हैं? थिन लेंसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो थिन लेंसेस में ये मान लिया जाता है कि इसमें जो लाइट रेंज ऑप्टिकल सेंटर से जाती है उसमें कोई भी प्रकार का डेविएशन नहीं होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? इट इज द सेंट्रल पॉइंट थ्रू व्हिच अरे ऑफ लाइट पासेस विदाउट एनी डेविएशन। तो ऐसी लाइट, ठीक, ऐसा सेंटर, ऐसा पॉइंट जहां से जाने वाली लाइट रेंज बिना किसी भी डेविएट किए सीधे निकल जाती है, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है ना। इतनी चीज हो गई। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्टेंस, ठीक है। ये जो इमर्जेंट रे होती है और ये जो लाइन होती है, इनके बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी लैटरल डिस्टेंस कहलाएगी। अब हम इसके बाद बात करते हैं फोकस की, इसकी बात करते हैं फोकस, ठीक, फोकस। अच्छा, मिरर में एक फोकस होता है, लेकिन यहाँ पे हर चीज क्या होगी? दो होगी, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर दो आपको मिला, रेडियस ऑफ कर्वेचर दो होता है, और इसी प्रकार फोकस भी क्या होता है? दो होता है। लेकिन आपका जो सेकंड फोकस होगा वही प्रिंसिपल फोकस होता है, मेन फोकस वही होता है। तो हम लोग समझते हैं, समझेंगे क्या? समझ के समझ को समझो, मेरी समझ में समझ के समझ को समझो, है ना। समझना भी एक समझ है, और समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे। तो हम बात करते हैं फोकस की, इसकी बात करते हैं फोकस, ठीक है। फोकस लेंस में दो फोकस होते हैं, पहले फोकस की बात करते हैं फर्स्ट फोकस। ये हमारा क्या कहलाता है? फर्स्ट फोकस कहलाता है। फर्स्ट फोकस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट फोकस क्या होता है? जैसे आपका लेंस है, कोई लेंस है हमारा, यहाँ पे क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक। अब इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पे रेज ऐसे निकल रही है, एक रे ऐसे गई, एक रे ऐसे गई, ठीक है। अब ये रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाती है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। तो अब इस ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट होगा इसी को हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस, फर्स्ट फोकस। क्या कहते हैं? फर्स्ट फोकस। तो कहने का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा पॉइंट, ठीक है, जिससे होकर जाने वाली रेज रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, फर्स्ट फोकस कहते हैं। प्लीज ध्यान से एक बार फिर से समझना है, ऐसा पॉइंट, ठीक है, जिससे होकर जाने वाली रेज, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए, वही हमारी क्या कहलाता है? फर्स्ट फोकस कहलाता है। कनकेव लेंस की बात करें, कनकेव लेंस हमारा ये होता है यहाँ पे, ठीक। लाइट की रेज आती है, आ रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है। ये रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। इनको आप आगे बढ़ाओगे तो ऐसा लगेगा किसी पॉइंट पे जाकर मिलेंगे, ठीक है। तो किसी पॉइंट की ओर आती हुई लाइट की रेज, ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट फोकस। तो ऐसा पॉइंट जिससे होकर जाने वाली लाइट की रेज या जिसकी ओर आने वाली लाइट की रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फोकस। क्या कहते हैं? फर्स्ट फोकस कहते हैं, ठीक। इतनी चीजें हो गई।
अब सेकेंड फोकस क्या होते हैं? सेकेंड फोकस को ही हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ये याद रखना। सेकेंड फोकस आपका क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल फोकस। होता क्या है, ठीक है, देखते हैं। जैसे ये लाइट की, ये हमारा लेंस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही है, ठीक है, पैरेलल रेज आ रही है। अब वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं, और जहां पे मिलती है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस या फिर सेकेंड फोकस। प्लीज ध्यान से एक बार आपको समझना है, ये हमारा क्या है? लेंस है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट की रेज, ठीक है, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेकंड फोकस कहते हैं, लेंस का सेकंड फोकस कहते हैं। कॉन्केव लेंस में कैसे होगा? ऐसे हमारा कॉन्केव लेंस हो गया, ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, लाइट की रेज आ रही है, पैरेलल आ रही है, इनका होगा रिफ्लेक्शन, ये डाइवर्ज कर जाएंगी, इनको आप पीछे बढ़ाओगे, जहां पे कहीं भी पीछे बढ़ाओगे तो ऐसा लगेगा किसी पॉइंट पे जाकर मिलेंगी, और जहां पे मिलेंगी वही हमारा पॉइंट क्या कहलाएगा? सेकंड फोकस कहलाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। मेन आपको ये याद रखना है, इसको आप भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, आपको सेकंड फोकस याद रखना है। अब बात करते हैं अगर साइन कन्वेंशन, इसका साइन कन्वेंशन मिरर के साइन कन्वेंशन जैसा ही है। अच्छा, इंसिडेंट रे किधर जा रही है? लेफ्ट साइड से राइट डायरेक्शन में, ठीक है। इंसिडेंट रे किधर जा रही है? लेफ्ट से राइट में, और हमारा जितनी भी डिस्टेंस मेजर की जाती है वो कहां से? कहां से मेजर की जाती है? ऑप्टिकल सेंटर से। अच्छा, लाइट की रेज किधर जा रही है? लेफ्ट से राइट, हमारा जो फोकस है वो भी किधर है? राइट साइड में। राइट साइड हमारा क्या है? पॉजिटिव है। तो आप कह सकते हो कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका फोकस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे देखते हैं लाइट रेज किधर जा रही है? लेफ्ट साइड से राइट साइड में, राइट साइड में। तो राइट साइड आपका क्या हो गया? यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, लेकिन फोकस कहाँ पे? यहाँ पे अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर माने तो फोकस जो है वो क्या है? इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, और अपोजिट डायरेक्शन हमको पता होता है वो जो डिस्टेंस होती है निगेटिव लेके जाती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कॉन्केव लेंस का जो फोकस होता है वो निगेटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। मिरर में भी यही है, कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है, कॉन्केव का क्या होता है? निगेटिव होता है। कॉन्केव का यहाँ भी निगेटिव है, कॉन्वेक्स का क्या है? पॉजिटिव। ये चीजें होगी। हम लोग पढ़ते हैं फोकल प्लेन के बारे में, तो आइए फोकल प्लेन समझते हैं। फोकल प्लेन, फोकल प्लेन, फोकल प्लेन, फोकल प्लेन सिंपल सी हेडिंग है, डिफिनेशन भी इसका सिंपल है। जैसे कोई ये लेंस है हमारा, ये क्या है? लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। कोई लाइट की रेज आ रही है, यहाँ पे कंडीशन ये होती है अगर लाइट की रेज आपस में पैरेलल है, ठीक है जी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपस में अगर पैरेलल है तो ये कहीं पे एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। कॉमन पॉइंट पे क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे, और वो कॉमन पॉइंट जिस प्लेन पे होगा उसी प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं? इसी प्लेन को कहते हैं फोकल प्लेन। क्या कहते हैं? फोकल प्लेन। एक बार फिर से हम लोग समझते हैं, आपस में पैरेलल रेज, ठीक है, आपस में पैरेलल रेज, ठीक है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट जिस प्लेन पे होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोकल प्लेन कहते हैं। फिर से हम समझ लेते हैं, यहाँ पर जैसे एक हमारा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, एक लाइट की रेज ऐसे है, दूसरी इसके पैरेलल आ रही है, ठीक है, ये यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, और ये जिस प्लेन पे होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? फोकल प्लेन कहलाएगा। क्या कहलाता है? फोकल प्लेन। कॉन्वेक्स में कॉन्वेक्स का बात होगा, कॉन्केव की बात करेंगे। कॉन्केव लेंस है, ठीक है, लाइट की रेज आ रही है, ऐसे करके एक लाइट आई और एक लाइट की रेज ऐसे आई। अब हमको पता है क्या हो जाएगी? डाइवर्ज कर जाएगी। एक मिनट रुक लो, ये डाइवर्ज हो गई और ये भी क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। इसको इधर बढ़ाओ, अच्छा नहीं बनना है। ये हमारा कॉन्केव लेंस हो गया, लाइट की रेज आ रही है, लाइट की रेज आ रही है, ठीक, ये डाइवर्ज कर गई, ये भी क्या हो गई? डाइवर्ज हो गई। इसको आप इधर बढ़ाओ, इसको भी कहीं यहाँ बढ़ा दो, जहां पे मिल रही है
वही हमारा क्या कहलाएगा, फोकल प्लेन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइन पॉइंट है जहां पे मिलेगा वो जिस प्लेन पे होता है वही हमारा क्या कहलाता है, फोकल प्लेन। एक बार फिर समझते हैं, आपस में पैरेलल लाइन, ठीक है, आपस में पैरेलल लाइन, ठीक है, वो रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलेंगे और वो पॉइंट जिस प्लेन पे होगा उसी प्लेन को हम लोग कहते हैं फोकल प्लेन। क्या कहते हैं, फोकल प्लेन। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग समझेंगे कि लेंसेज के जो इमेज फॉर्मेशन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं लेंस, ठीक है। उसके बाद आपका फेवरेट टॉपिक आएगा लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले लेक्चर को आप ध्यान से समझना, ठीक है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बस आज के लिए थैंक यू।